वेलकम टू एजुकेशन नेक्स्ट जेन। इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 10 के चैप्टर 19 वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज के बारे में उनके जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन को देखेंगे और उसको बड़ी बारीकी से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप क्या करें, आर एस अग्रवाल का जो बुक है उस बुक को अपने सामने ओपन करके रख लें। चैप्टर 19 है, ओपन निकाल के पेज नंबर 874 है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, केवल सॉल्यूशन दिया हुआ है और मैं एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन का एक्सप्लेन करूँगा। और सारे क्वेश्चन एक दिन में नहीं सॉल्व होंगे, तो इस वीडियो को बहुत सारे पार्ट जो है 3 या 4 पार्ट में हो सके तो मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो आप एक एक करके जो है सारे वॉल्यूम को देखें। यह जो है आपका पहला पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखें। अगर तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 मीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू फॉर्म अ सॉलिड। यानी दो क्यूब दिए गए हैं और दोनों का वॉल्यूम जो है वो है 27 सेंटीमीटर क्यूब, उनको ज्वाइंट किया जाता है। तो जो सॉलिड बनेगा उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। जैसे अगर हम देखें, यहाँ पर एक क्यूब ऐसे दिया हुआ है और दूसरा क्यूब एक और ऐसे दिया हुआ है। इसमें जो दिया जा रहा है, दोनों क्यूब को एक साथ अगर मिक्स कर देते हैं, इसका भी 27 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 27 मीटर क्यूब, तो जो हमारे सामने ये फिगर बन के आएगा वो फिगर कुछ इस टाइप का होगा। तो पहला जो क्यूब दिया गया है उसका क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर क्यूब। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो साइड क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम। यानी यहाँ साइड के क्यूब का वैल्यू होगा 27, तो साइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3, चूँकि 3 का क्यूब 27 होगा तो इसका साइड जो है 3 हो जाएगा, इसका भी साइड 3 हो जाएगा। दोनों को जब एक साथ मिक्स करेंगे तो इसका लेंथ 3 + 3 जो है वह हो जाएगा 6, ब्रेथ जो होगा वो 3 ही होगा और हाइट भी 3 ही होगा। अब टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालें तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। तो LB हमारा L 6 है और B 3 है, 6 × 3। फिर BH, तो B भी 3 है, H भी 3 है और HL, तो H हमारा 3 है और L हमारा 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 2 × और इसको ऐड करेंगे तो 45, जो कि फाइनली एज आ जाएगा 90। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। आप जब इसको बनाएं तो इस वीडियो को रोक करके और एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को बारीकी से इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। थोड़ी थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप चाहें तो इसको राइट भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ हेमी स्फेरिकल स्फेयर इज 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कोई हेमी स्फेयर है, जो स्फेयर होता है वो इस टाइप का कुछ होता है और हेमी स्फेयर यानी इस टाइप में है, हाफ है। हेमी स्फेयर का जो स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, और जबकि हेमी स्फेयर तो 4/3 का आधा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये होता है 2/3 πr3। 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, RQ यानी हमको नहीं पता है R निकालना है और यहाँ पर यह दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से अब सॉल्व करेंगे अगर तो हमारा आ जाएगा RQ इज इक्वल टू डैश एंड, इसको अगर फिर सॉल्व करेंगे, इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो हमारा R जो है वह आ जाएगा 10.5। अब हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हेमी स्फीयर का, वह क्या होता है 2πr3। अब इसमें क्या करेंगे, हम R का वैल्यू पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, तो यह जो वैल्यू आएगा इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 693 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वह, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यानी टोटल सरफेस एरिया एक हेमीस्फीयर का दिया हुआ है। तो जो हेमीस्फीयर का अभी पिछले क्वेश्चन में था कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वह होता है 2πr3।
यानी अगर कोई हेमी स्फीयर है इस टाइप से, तो ए वाला जो सरफेस एरिया होगा ये होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया हम लेते हैं तो उसका ये नीचे वाला एरिया भी ऐड हो जाता है, जो कि होता है पाई आर क्यू, सॉरी ये पाई आर स्क्वायर होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर। आप पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर रखेंगे तो हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आर हमारा आ जाएगा 7। जब आर 7 आ जाएगा तो हमको निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 आप रखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर चूंकि हमें 7 आया है तो यहाँ पे 7 रखेंगे, और इसको सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा इसका वॉल्यूम जो हेमीस्फीयर होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, अ 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ बेस 14 मीटर एंड हाइट 24 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज टू रेट ऑफ 25 पर मीटर। यानी एक कोन है, एक क्लॉथ है 5 मीटर चौड़ा, और उसका यूज करके हम क्या करें, एक कोन बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक कोन बना के देखते हैं कि जो कोन कुछ इस शेप का होगा। इस कोन में क्या दिया है कि इसका डायमीटर 14, यानी अगर हम रेडियस लें तो यह रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7, और इसका जो हाइट है वो हाइट दिया हुआ है 24, यह 24 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्लैंट हाइट एल को निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और ये हाइपोटेनस निकालेंगे तो क्या करते हैं, ये दोनों साइड के स्क्वायर को सम करते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49, जो कि 625 होगा, और 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा एल आ जाएगा 25। अब इसको क्या करना है, हमको चारों तरफ से कपड़ा से बनाना है। तो कपड़ा कितना होता है, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही क्लॉथ उसमें लगेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो वह हो जाएगा हमारा पाई आर एल, यानी 22/7, रेडियस 7 दिया है और एल आया है 25। यह आ गया, टोटल क्लॉथ लेंगे हमें 550 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या है, जो क्लॉथ का एरिया होगा वह क्या होगा L/B, और लेंथ हमें पता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ इसका कपड़ा का 5 मीटर है, ब्रेथ 5 मीटर है। तो टोटल एरिया में अगर हम ब्रेथ से डिवाइड करें तो लेंथ आ जाएगा 110, और 1 मीटर कपड़ा का क्लॉथ 1 मीटर कपड़ा का कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 25, और हमें कितना चाहिए 110 मीटर क्लॉथ चाहिए। तो इसमें 1 मीटर क्लॉथ के कॉस्ट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें निकल जाएगा ये टोटल कॉस्ट जो कि उसको बनाने में हमें लगेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4, यानी 2 कोन हैं और उनका वॉल्यूम दिया हुआ है 1:4 में, उनके डायमीटर दिए हुए हैं 4:5 में, और हमें दे रहा है उनकी हाइट का रेशियो निकालने के लिए। तो जैसे हम जानते हैं कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ पर d1/d2 अगर करेंगे 4:5, तो यह क्या हो जाएगा 2r1r2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से r1 और r2 हम करेंगे तो हमें आ जाएगा 4:5। अब वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r1h1 बाई 1/2 पाई r2h2। तो 1/3 से 1/3 पाई से कैंसिल हो जाएंगे। r1/r2 अगर करेंगे और h1h2, वॉल्यूम 1/4 दिया हुआ है हमें, r जो है हमारा 4 है r1, और r2 जो है 5 है। इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 16/25 मल्टीप्लाई h1h2। यहाँ से हम h1h2 को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, तो यह आ जाएगा 25:64।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें 6 को। तो द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोनिकल माउंटेन इज 2.5 किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ इट बेस इज 1.54 किलोमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ अ माउंटेन। यानी कोई माउंटेन है और यहाँ जो है इसका रेडियस हमें नहीं, स्लैंट हाइट एल दिया हुआ है जो कि 2.5 किलोमीटर है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें बेस का एरिया दिया हुआ है 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो बेस का एरिया होगा उसके नीचे किसी भी कोण के नीचे अगर हम देखें तो बेसिकली यह क्या बनता है, एक सर्कल बनता है यहाँ पे ऐसे, और इस सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस सर्कल की वैल्यू देंगे एरिया का, और पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हमारा आर आ जाएगा 0.7 किलोमीटर। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर एल दिया हुआ है 2.5। तो जब हम यहाँ पे क्या होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम एच स्क्वायर, एच का वैल्यू निकालना है तो लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और चूँकि एच में स्क्वायर हटाए हैं तो इधर स्क्वायर रूट देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालेंगे तो हमारा एच आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। तो यही जो हाइट होगा, यानी यह ऐसे माउंटेन है इस टाइप से, और यह दिया हुआ है आपको कितना था 2.5 किलोमीटर, और आपको ए निकालना था, तो यह हो जाएगा हमारा 2.4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर। यानी रेडियस, बेस के रेडियस और हाइट दोनों का सम दिया हुआ है 37। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 1628 स्क्वायर मीटर। आपको इसका वॉल्यूम जो है निकालना है, यानी क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है एच प्लस आर 37 मीटर, और निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। तो इसे जब हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ पे इसको रख देंगे 2 पाई आर, और आर प्लस एच के बदले में 37। यहाँ से इसको सॉल्व करके आप एच आर को निकाल सकते हैं, यानी आर आ जाएगा आपका 7, तो एच हो जाएगा 30। इसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आप पाई आर स्क्वायर एच, इसको सिंप्लीफाई करके इसका जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें हम तो यह क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स रेडियस इज डबल्ड व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। यानी दिया हुआ है कोई एक स्फीयर है और उसका आपको टोटल सरफेस एरिया दिया गया है जो यह है। अब दे रहा है कि यदि इसकी रेडियस को हम डबल कर देंगे तब यह एरिया कितना हो जाएगा। अगर सिंपली देखें तो यहाँ पर जब टोटल सरफेस एरिया हम लेंगे तो रेडियस यहाँ पे स्क्वायर हुआ रहता है, तो जब हम रेडियस को डबल कर रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करके सिंपली निकाल सकते हैं। अगर रेडियस दे ट्रिपल हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया 9 टाइम्स होगा। इसके अलावा एक और चीज़ देखने वाली है यहाँ पे, अगर मान लीजिए यही ऐसे देता कि रेडियस को हम डबल कर रहे हैं, रेडियस डबल करें इसका वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा, तो वॉल्यूम में रेडियस क्यूब होता है तो वॉल्यूम इसका 8 टाइम हो जाता। यानी कि अगर रेडियस डबल होगा तो सरफेस एरिया 4 टाइम होगा और वॉल्यूम 8 टाइम्स होगा। अगर रेडियस ट्रिपल होगा तो इसका सरफेस एरिया 3 स्क्वायर 9 टाइम्स होंगे, और वॉल्यूम जो होगा 3 का क्यूब यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 टाइम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.2 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक मिलिट्री टेंट है जिसका हाइट है 8.25 मीटर और यह राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है। इसका डायमीटर दिया हुआ है 30 मीटर, हाइट 5.5 मीटर। समराइज्ड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सम बेस रेडियस। फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट।
इफ़ द ब्रेथ ऑफ द कैनवास इज 1.4 मीटर। यानी इसे बनाने में दे रहा है, एक जो है नीचे सिलेंडर है यहाँ पे जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, और यहाँ पे यह ऊपर कोन बना हुआ है। तो इसको बनाने में दे रहा है कितना कैनवास लगेगा, जिस कैनवास का ब्रेथ आपको दिया हुआ है 1.5, यानी कैनवास का आपको लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले आपको टोटल का क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर है और इसके ऊपर यहाँ पर आप देखें तो एक कोन है और यहाँ पे सिलेंडर है। तो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के अगर ऐड कर दे तो यह पूरे टेंट का हमको सरफेस एरिया निकल जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, क्लॉथ के ब्रेथ से डिवाइड करेंगे तो उसका लेंथ हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंट का हाइट दिया हुआ है और डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो जो सिलेंड्रिकल बेस का होगा, चूंकि यहाँ पे देखिए आप फिगर में जो बेस का रेडियस है वही रेडियस क्या है, सॉरी जो सिलेंडर का रेडियस है वही रेडियस कोन का भी होगा। तो जो सिलेंडर का और बेस का दोनों का रेडियस 15 मीटर होगा। अगर हम हाइट के कोन को लें तो टोटल दिया हुआ है, जैसे यहाँ से यहाँ तक 8.25 ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है 5.5। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो यहाँ रिमेनिंग का जो है हमें निकल जाएगा हाइट। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यह हो जाएगा 2.75। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एल निकाल लेते हैं। यानी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हम एल निकाल लेंगे। एल निकालने के बाद क्या करेंगे हम कि टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या क्या निकलेगा, तो एक तो आपको निकलेगा कोन का एरिया प्लस सिलेंडर का एरिया, दोनों के एरिया को हम ऐड कर लेंगे तो यह हो गया। अब क्या है, हमें क्लॉथ, इतना क्लॉथ जो है टोटल चाहिए, तो यह क्लॉथ का एरिया है। इस एरिया में हम क्या करेंगे अब कि इस ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे। तो जब ब्रेथ से डिवाइड करेंगे तो हमारा लेंथ आ जाएगा 825 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखें तो इसमें है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर। यानी यह 3 मीटर तक सिलेंडर के फॉर्म में है। इसके ऊपर देखें तो दिया है एंड कोनिकल अबव इट, इसके ऊपर क्या है, यह कोनिकल शेप में है। द टोटल हाइट इज 13.5। टोटल हाइट जो है वह कितना है 13.5, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 13.5 दिया हुआ है। रेडियस जो है वो 14 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक आपको, तो यहाँ 14, तो ये भी कोन का भी रेडियस 14 ही होगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एट द रेट ऑफ 80 पर स्क्वायर मीटर। आपको क्लॉथ का कॉस्ट निकालना है और क्लॉथ का कॉस्ट दिया हुआ है 80 पर स्क्वायर मीटर। तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, कितना क्लॉथ लेंगे इसको बनाने में, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका कॉस्ट हम लोग निकालेंगे। तो दोनों का सरफेस एरिया निकाल के सबसे पहले हमको ऐड करना होगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर 14 और हाइट जो है 3, रेडियस ऑफ कोन 14 और टोटल 13.5 है, तो 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 10.5 जो है वो कोन का हाइट बचेगा। तो जब हाइट बचेगा तो उसके बाद हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तुम्हारा एल आ जाएगा 17.5। अब टोटल टेंट का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों एरिया निकाल करके उसको ऐड करना होगा। तो हम दोनों का एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पर 2πr/h और फिर πr/l, और दोनों को ऐड कर देंगे, यानी इतना हमें क्लॉथ चाहिए। अब 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है 80, 1 मीटर स्क्वायर का, तो हमें जितना क्लॉथ चाहिए उसमें क्या करेंगे, हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में हम 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे ही आगे हम और पार्ट लाते रहेंगे। आप चैनल पर बने रहें।